यस, हाँ जी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिए थे लास्ट क्लास में। शो दैट द हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, बड़ी ध्यान से समझना, एक से दो क्वेश्चंस आपने ढंग से क्लियर कर लिए, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे। हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस and the maximum volume is equal to the diameter of base। आपके पास एक सिलेंडर है, उसकी डायमेंशंस मैं लेट कर लेती हूं r, राइट, एंड हाइट इज h। क्या क्या गिवन है बेटा यहां पर? सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन मीन्स बेटा सरफेस, जो भी चीज गिवन है ना इन क्वेश्चंस में वो कांस्टेंट है। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, उसकी डायमेंशंस को मैंने अज्यूम कर लिया r एंड h। क्या गिवन है यहां पर आपको? बेटा यहां पर कुछ वैल्यूज आपको गिवन रहती है। क्या गिवन है यहां पर? सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन का मतलब समझ रहे हो? सरफेस एरिया फिक्स्ड है, सरफेस एरिया कांस्टेंट है। जो भी चीज गिवन है वो हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। क्या प्रूव कर रहे हैं यहां पर? वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। एक ऐसा सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है? एंड हुज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। आपको प्रूव करना है द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो आपको यहां पर क्या क्या गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। गिवन है आपको सरफेस एरिया, प्रूव क्या करना है? वॉल्यूम को, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। और आपको ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब? व्हेन द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर 2r। तो ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है कि किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू 2i ऑफ r। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने होते हैं? पहले तो जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला राइट करो। क्या गिवन है आपको यहां पर? सरफेस एरिया, बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया है एंड 2 पाई आर स्क्वायर बेस एंड टॉप। ये आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि कर्व सरफेस एरिया लेना है या टोटल सरफेस एरिया? बेटा यहां पर क्लोज्ड सिलेंडर है तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेकर चलना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज गिवन, सरफेस एरिया इज गिवन। सो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं s। उन्होंने वैल्यू यहां पर नहीं मेंशन की है, सरफेस एरिया गिवन है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं s। इतना ठीक है। अब इसका हम क्या यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अभी वॉल्यूम के उसमें देखेंगे। क्या लेकर चलना है बेटा? अच्छा, क्वेश्चन हमें स्टार्ट कैसे करना होता है? गिवन थिंग्स को मैंने लिख लिया, इसके बाद जिसको भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है ना वो उससे लेकर चलना है। आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है तो वॉल्यूम को लेकर चलो, सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है तो वो लेकर चलना है, कोस्ट को मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो उससे स्टार्ट करोगे। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन है वॉल्यूम। मुझे बताओ वॉल्यूम का यहां पर फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम क्या होगा बेटा सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब इसको सिंगल वेरिएबल में आपको कन्वर्ट कराना है। यस बेटा, सबसे पहले लेकर क्या चलना है आपको? जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कराना होता है। या तो पूरे क्वेश्चन को आप आर में कन्वर्ट कर लो या एच में,
और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करोगे? बाय द गिवन कंडीशन। तो मुझे बताओ यहां से हम किसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, आर की या एच की? एच की इजीली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। आर यहां से सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि आर स्क्वायर भी है और आर भी है। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ एच की वैल्यू यहां से क्या होगी? एच इज, बेटा इस फॉर्मूले से एच की वैल्यू सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करो और इसको पुट करवा दो। तो h की वैल्यू यहां से आ रही है s माइनस, h की वैल्यू बता दो बेटा, क्या वैल्यू आ रही है? s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। मैं रिपीट कर देती हूँ इतना, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले सरफेस एरिया को हम लेकर चल रहे हैं। सरफेस एरिया यहां पर गिवन है। गिवन मीन्स जो भी चीज गिवन है बेटा वो कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अर्नव? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या किया हमने? एच की वैल्यू सॉल्व की है और वॉल्यूम में पुट करवा देता है। तो क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू यहां पर पुट करवा दो, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या रह जाता है? बाहर आ जाता है 1/2। ये देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये जो आर है इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दो तो क्या वैल्यू आ रही है? एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। इतना फटाफट रिवाइज करो बेटा, और जहां पर भी स्ट्रक हो रहे हो मुझे बताओ। ये समझ में आया बेटा? यहाँ पर सरफेस एरिया गिवन था तो सरफेस एरिया को लेकर चल रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने वहाँ से, जो चीज़ गिवन होती है उसकी हेल्प से आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने एच की वैल्यू आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। वॉल्यूम को हम क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। तो वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला राइट किया है और उसमें एच की वैल्यूज प्लेस की है। जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करके वी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना होता है बेटा? वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? यस क्या करते हो बेटा मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए? डेरिवेटिव। वी डैश क्या होगा भाई? कौन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे? यहां पर आर के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 एस एज इट इज, आर का डेरिवेटिव, आर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 1 माइनस 2 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव, 2 पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। और आप डबल डेरिवेटिव भी इसी प्लेस पर करके बेटा साइड में रख दिया करो। हाँ दे दो, डबल डेरिवेटिव करो इसमें सॉल्व। कहाँ? इधर ही बैठ के करूंगी बेटा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव बताओ बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है? अच्छा टेस्ट, इधर ही बैठ जाते हो लास्ट में। चेक करने पड़ेंगे क्वेश्चन पेपर, इस समय मिक्स हो गए हैं शायद। हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, चलो ऑनेस्टली कर लेना भाई। यस डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है बताना, डबल डेरिवेटिव बताओ, बोलो डेरिवेटिव बोलो बेटा। 1/2 एज इट इज, एस का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। इधर ध्यान दो बेटा, 3 इंटू 2 6 पाई और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले वॉल्यूम को लेकर चल रहे हैं बेटा। आपका काम क्या है यहाँ पर? जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करना है,
और उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ये सिंगल वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना आ रहा है या नहीं? कहां से कन्वर्ट किया मैंने सिंगल वेरिएबल में? बाय द गिवन कंडीशंस। ये हमारे पास सरफेस एरिया गिवन था, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके मल्टीप्लाइंग करवा दिया, फिर वी डैश सॉल्व किया है और डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। अब बताओ मुझे वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे जिस पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है? वॉल्यूम। क्या प्रोसेस होता है बेटा? वॉल्यूम को लेकर चलना, फिर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करना होता है, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करना है, वी डैश को इक्वेट टू जीरो। आपको ये चेक करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है तो किस डायमेंशन पर है? वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज ट्वाइस ऑफ आर। ये प्रूव करना है हमें कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब हाइट 2r के इक्वल होगे। तो v डैश को जीरो के इक्वेट करवा दो। ठीक है, बताओ क्या वैल्यू आ रही है यहां से? 1/2 तो उस साइड जाकर जीरो ही हो जाएगा बेटा। तो s की वैल्यू क्या आ रही है? 6 पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे मैम यहां से r की वैल्यू बहुत ही बड़ी ऑड सी आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू x/6 पाई और r की वैल्यू रूट x/6 पाई आ रही है। इससे h की वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको बिल्कुल भी r की वैल्यू से h की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहले इतना फटाफट रिवाइज करो बेटा, इसके बाद मैं एक आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगी r से r और h में रिलेशन कैसे लेकर आना है आपको। ना ही r की वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत है, ना ही h की वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आपका रिलेशन आएगा यहाँ से h और r में। क्या क्या किया है? सबसे पहले s को राइट किया, वो हमारे लिए गिवन चीजें थी, कांस्टेंट थी। जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। फिर v राइट किया, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कराया, डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट कर दिया और s की वैल्यू आ गई। यहां से r आपको पता चल रहा है, बहुत इजी नंबर नहीं आ रहा है। आ रहा है यहां से r? बताओ भाई r की वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा? धैर्य बताओ। यहां से r की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाली है हमें? और उसका रूट आ रही है, और उस r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके h सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहां पर ये वो इजीएस्ट वे देखो जहां से हम r और h में डायरेक्ट रिलेशन लेकर आएंगे। एक बात बताओ, आपको ना तो r सॉल्व करना है ना ही h, आपको ये प्रूव करना है h इज इक्वल टू 2r। मीन्स h और r में रिलेशन लेकर आना है, h और r में रिलेशन लाना है। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर s की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी। s क्या था हमारा? s क्या है? हाँ जी, s की वैल्यू बताना। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, s को यहां पर सब्सटीट्यूट किया। देखना इससे h और r में कितनी जल्दी रिलेशन मिलेगा आपको। क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप? इधर आ जाओ काव्य। 2 पाई आर स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बताना क्या क्या कैंसिल हो रहा है? विजिबल है यहां से बेटा? नहीं तो थोड़ा सा चेयर इधर उधर, थोड़ा सा काव्य इधर कर लो चेयर, उधर से मुझे लगता है विजिबल नहीं है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, एच की वैल्यू 2r। देखो कितनी आसानी से ना तो आपने सॉल्व किया r और ना ही सॉल्व किया h, और आपके पास रिलेशन आ गया h इज इक्वल टू 2r। कोई कंफ्यूजन अभी तक? तो इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं यहां से कि h जब भी 2r के इक्वल है उस समय फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। अब इस वैल्यूज पर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का हमें उसी से पता चलेगा कि वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ या मिनिमम हुआ, वो डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा। अभी तक का प्रोसेस सबको क्लियर है भाई? डबल डेरिवेटिव हमारा क्या था भाई? डबल डेरिवेटिव है 1/2 माइनस 12 पाई आर। एक बात बताओ, आर की वैल्यू यहां पर कुछ भी पुट कर लो, है तो आर पॉजिटिव ही ना, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो वॉल्यूम कैसा हुआ? जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए,
जो भी यहां से आर आएगा भी आप इसमें पुट करवा भी लोगे तो ये क्या पॉजिटिव होने वाला है? नहीं ना। बाहर कौन सा सिंबल है? माइनस का सिंबल। तो क्या कह सकते हो? वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एच इज इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, रिपीट करना है क्वेश्चन या क्लियर है? वैसे आज की क्लास में यही सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो बार बार रिपीट होकर आपको क्लियर हो ही जाएंगे। सबसे पहले मैं सरफेस एरिया को लेकर चल रही थी बेटा, उससे हमने एच की वैल्यू आर की टर्म्स में सॉल्व की है, फिर वी में हमने पुट करवा दी वैल्यूज़, फिर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करके वैल्यूज़ निकालनी होती है। उसने बोला होता स्पेशली आर सॉल्व करो तो करना पड़ता हमें प्रूव करना है एच इज इक्वल टू 2r। तो आर और एच दोनों में से किसी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आया यहाँ पर मैंने क्या किया है बेटा? मैंने एस को प्लेस किया है यहाँ से। जब एस को प्लेस किया तो हमने एच इज इक्वल टू 2r मिल गया था हमें, एंड डबल डेरिवेटिव में पुट करा दिया। क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो वॉल्यूम इज मैक्स। ठीक है भाई, है क्लियर या नहीं है? लिखो, मोर क्वेश्चंस देखो। ये क्वेश्चन हालांकि हो गया था, मैं दोबारा करवा देती हूँ। सारे इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन मैं दोबारा ले रही हूँ। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius a is 2a by root 3। किया था हमने ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ध्यान है? कैसे करोगे बताओ भाई, आप लोग बताओ। रिपीट कर रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, फिर इसी के जैसे डिफरेंट क्वेश्चन हमारे कौन वाले में कराऊंगी। अभी सिलेंडर वाले क्वेश्चंस रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। बेटा ये हमारे पास एक स्फीयर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस ए। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है, इसमें क्या इंस्क्राइब्ड है? सिलेंडर। स्फीयर, उसमें सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। स्फीयर की रेडियस क्या है? स्फीयर की रेडियस है ए। आपको रेडियस मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ऐसे बनानी है जिससे दोनों पिक्चर्स में बने, वो सिलेंडर में भी बने और स्फीयर में भी बने। ये देखो यहां पर रेडियस ये है ना, इतना ठीक है भैया? नहीं है? आपको क्या प्रूव करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम मीन्स हमें प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। यहां पर लिख लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें प्रूव करना है मैक्सिमम, एंड एक ऐसा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, उस सिलेंडर की हाइट हमें प्रूव करनी है। हाइट को क्या लेकर आना है? 2a बाय, हाइट को हमें प्रूव करना है 2a बाय रूट 3। क्वेश्चन को बेटा रीड करो, कर चुके थे लास्ट क्लास में। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, एक ऐसा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, एंड विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर हुज रेडियस इज 2a बाई रूट 3। ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा ये समझ में आया आपको क्या क्या प्रूव करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम और हाइट को 2a बाई रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? बताओ अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, मुझे ये बताओ। पहले तो मैं डायमेंशन लेट कर लेती हूँ, ये r, और यहां से मैं डायमेंशन लेट कर लेती हूँ h। हाइट को मैंने लेट कर लिया h और रेडियस को लेट कर लिया r। ठीक है, बताओ कैसे स्टार्ट करना है भाई क्वेश्चन? क्या लेकर चले?
जतिन आप बताओ कहाँ से? वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम नहीं, सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसी को मैक्सिमम प्रूव करना है। क्या होता है भाई सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में। बेटा ये क्वेश्चंस आपके सिर्फ फर्स्ट स्टेप तक ही टफ है। आपने जैसे ही वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच करवाओ इसको कन्वर्ट सिंगल वेरिएबल में। कैसे करेंगे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट? ये पूरा एच है तो ये कितना होगा, h/2 होगा। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट? कर सकते हैं। तो बताओ अभी पाइथागोरस थ्योरम से यहां से क्या आएगा, गुनेश आप बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में वैल्यूज कैसे मिलेंगे आपको? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, पुट करवाओ वैल्यूज। ये तो कर लिया था ना हमने, मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट है, तो मुझे लगा चलो पहले इसी को रिपीट करवा देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो लेकर चलना है। और हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, हो गया सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। कैसे हो रहा है सिंगल वेरिएबल में? कभी पाइथागोरस थ्योरम, कभी सिमिलैरिटीज, मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, कहीं ट्रिगो यूज हो जाएगी। तो इसी की हमें प्रैक्टिस करना है। ये पूरे वीक यही चैप्टर चलेगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी इंटीग्रेशन। इसकी बहुत वर्ड प्रॉब्लम बनती है, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट चैप्टर पर आगे जाने का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप बताओ। पहले आप मल्टीप्लाइंग करवा ले कर लेते हैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाइंग करवा दो। ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4 करवाओ नेक्स्ट स्टेप भाई। ये ठीक है? इसके बाद बताओ मुझे इसमें वेरिएबल कौन सा है बेटा? एच इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज ए कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर की रेडियस आपको गिवन थी, स्फीयर की रेडियस ए है, कांस्टेंट है। इतना ठीक है भाई, करवाओ डेरिवेटिव। डीवी बाय डी एच, वी डैश भी लिख सकते हो, श्योर है? इसका डेरिवेटिव करवाओ, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। पाई वाले का, हाँ हाँ। ए स्फीयर की रेडियस है, स्फीयर क्या है, स्फीयर गिवन स्फीयर है ना बेटा, उसकी रेडियस भी गिवन है, कांस्टेंट है। हाँ बताओ। 1 कैसे बेटा? ए स्क्वायर कांस्टेंट सेम रहेगा, एच का डेरिवेटिव 1 माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव बताओ भाई, 3h स्क्वायर बाय 4। ठीक है, करवाओ नेक्स्ट डेरिवेटिव बता दो। मैं साथ साथ ही दोनों डेरिवेटिव करके रख रही हूँ। यस, नया डेरिवेटिव बताओ। ये इतना सिंपल है तो फिर अपने प्रोडक्ट रूल से क्यों किया? अद्विक आप बताओ। हाँ, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो बेटा अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है तो डेरिवेटिव 0 नहीं होता। ठीक है, 6h। अब एक बात बताओ, डायमेंशंस कैसे आएंगी ये बताओ मुझे।
एच आर की वैल्यूज डेरिवेटिव को जीरो की इक्वेट करने से आती है। प्रोसेस मैंने इसीलिए आपको बार बार रिपीट कराया था मैक्सिमम मिनिमा का। सबसे पहले फंक्शन राइट करो, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करवाना है, फिर डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद आर ऑफ किसको जीरो करना है, किस डेरिवेटिव को, वी डैश को। तो ये पूरा जीरो कर दो, इसको जीरो की इक्वेट करके वैल्यूज बता दो। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4a² बाय 3 और एच की वैल्यू आ रही है 2/√3a। यही हमें प्रूव करना था, हाइट की वैल्यू यही लेकर आनी थी, ये हो चुकी है। अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हमने किया हुआ है। और अब ये चेक कर लो कि वॉल्यूम इस डायमेंशन पर वॉल्यूम मैक्सिमम है भी या नहीं है। चेक कर बेटा, एच की वैल्यू यहां पर पुट करूंगी, ऑब्वियस है नेगेटिव ही आना है। वी डबल डैश इज, आपको पता चल रहा है ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, एच ऑब्वियस नेगेटिव तो होगा नहीं, एच तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या रहेगा, नेगेटिव। सो वॉल्यूम इज बोलो भाई, मैक्सिमम। वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एच इज इक्वल टू 2a/√3। हमें इतना ही प्रूव करना था और मैक्सिमम वॉल्यूम लेकर आना है, तो वो भी बहुत इजी है। वॉल्यूम में आप एच की वैल्यू पुट करवा देना। यदि वॉल्यूम की वैल्यू भी लेकर आनी है तो कैसे लेकर आओगे भाई, वॉल्यूम में पुट करवा दो एच की वैल्यू, यहां से एच पुट करवाना है आपको। ये देखो, इसमें पुट करोगे तो आर भी चाहिए होगा, तो या तो यहां पुट करवा दो या यहां पुट करा दो। तो मैं इस वाले स्टेप पर पुट करवा रही हूँ। a², एच स्क्वायर की वैल्यू थी 4a² बाय 3, तो a² बाय 3 हो जाएगा और 2a/√3। पुट ऑल दी वैल्यूज ऑफ एच यहाँ पर, तो क्या वैल्यू आ रही है, 2a² बाय 3 इंटू 2a/√3, 4a³ 3/√3 पाए। वॉल्यूम उससे पूछा नहीं हुआ था, फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट करो फास्ट। ये आपने नोट किया हुआ था, मैंने जस्ट कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो रिपीट कर दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला है। क्लियर, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। इस बार स्फीयर में कौन इंस्क्राइब्ड है, प्रीवियस क्वेश्चन में स्फीयर में सिलेंडर इंस्क्राइब्ड था। तो आपके पास है स्फीयर, स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है कौन, स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है, गिवन मीन्स कांस्टेंट है। स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है और आपको क्या प्रूव करना है भाई, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, कौन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूव कर रहा है। एक ऐसा कौन जो स्फीयर में इंस्क्राइब हो रहा है, जिसकी रेडियस आर है, और उस वॉल्यूम को हमें लेकर भी आना है। एक ऐसा कौन जो कौन का वॉल्यूम जिसका मैक्सिमम है, वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एक ऐसा कौन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, दैट वॉल्यूम विल बी 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें दो चीजें करनी है यहां पर, वॉल्यूम को प्रूव करना है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वॉल्यूम को लेकर आना है 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, दो चीजें करनी है। ये चीज आपको क्लियर है भाई?
अब बताओ क्वेश्चन, कामाक्षी अब बताओ कैसे स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन? वॉल्यूम से। किसके वॉल्यूम से? कौन के वॉल्यूम से? फॉर्मूला बताओ कौन के वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ कौन? बोलो। 1/3 पाई, रेडियस को मैं लेट कर लेती हूँ आर, और हाइट में लेट कर लेती हूँ एच। आपको क्वेश्चन में पिक्चर में गिवन है तो ऑब्वियस है वही लेनी पड़ेंगे, गिवन नहीं है तो आप खुद अज्यूम करोगे। डायमेंशंस तो लेट करनी पड़ेंगी ना बेटा, तभी तो वैल्यूज डालो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई? महीशी आप बताओ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? अभी डेरिवेटिव नहीं करना होता, पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। उस सिंगल वेरिएबल को में कन्वर्ट करना ही हमारे हर क्वेश्चन में, मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करा रही हूँ कि सिंगल वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। आपको डेरिवेटिव करना है, जीरो की इक्वेट करना है, वैल्यूज आ जाएंगी, डबल डेरिवेटिव करके ये चेक करना है मैक्सिमम है या मिनिमम, और मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में डाल दो सारी वैल्यूज। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो केस बेस्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। वो क्वेश्चन सही से किया तो पूरी केस बेस्ड आपकी ठीक होगी, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस गलत होते चले जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा ही है, आपको ऐसे नहीं आएगा प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा राइट द वॉल्यूम ऑफ कॉर्न इन द टर्म्स ऑफ आर ओनली, इन द टर्म्स ऑफ एच ओनली। इट मीन्स वो सिंगल वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करने के लिए। जो ये क्वेश्चन मैं लगातार पूरा ही करवा रही हूँ, ये आपसे 3 से 4 पार्ट में ब्रेक होकर पूछा जाएगा केस बेस्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे? राइट द वॉल्यूम इन द टर्म्स ऑफ एच। तो कैसे इसको एच में कन्वर्ट करना है? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? ये वैल्यू मुझे बताओ, मैं फॉर एग्जांपल ये ए बी सी ले लेती हूं, तो मुझे बताओ ओ बी कितना होगा? ओ बी कितना होगा? h/2। कैसे होगा मौलिक h/2? हाफ कैसे है ये इक्वली कहां इंस्क्राइब्ड हो रहा है बेटा? ऊपर से ये स्फीयर को टच कर रहा है, नीचे से टच नहीं कर रहा। सिलेंडर तो इक्वली इंस्क्राइब्ड था, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखो सिलेंडर इक्वली इंस्क्राइब्ड था, जितना ऊपर से इंस्क्राइब था उतना ही नीचे से, ना ऊपर से टच कर रहा है ना नीचे से, तो ये h/2 और ये भी h/2 हो गया था। बात समझ में आ रही है? बट कौन जो है बेटा वो इक्वली इंस्क्राइब नहीं होता, ये बात समझ में आ रही है? तो ये कौन में ये चीज स्पेशल है कि h/2 और h/2 यहां पर वैल्यूज नहीं आएंगे। तो अब बताओ कैसे कन्वर्ट करें? सिमिलैरिटी तो नहीं लग रही। हाँ, दिस इज कैपिटल आर, ये आर है और ये भी आर है। ये आर क्यों है? रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो मुझे बताओ ओ बी कितना होगा? हाँ बताओ बेटा। वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है बेटा, ये कौन है? नहीं, तो यहां पर ये आर है तो ये अब हो गया। दोनों की उसे भी कर दिया अर्शिया ने। अच्छा ठीक है। हाँ जी बताओ बेटा वैल्यूज, ये आर है और ये कंप्लीट एच है, तो व्हाट इज दिस? एच माइनस आर, राइट? होगा या नहीं? अब यहां पर हम क्या यूज कर, ये समझ में आया एच माइनस आर? बताओ आ रहा हो आप बताओ, ये एच माइनस आर कैसे है? ये फुल क्या है? ए बी, ये फुल है क्या? एच, और ये क्या है? आर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। सो व्हाट इज दिस? पूरी फुल साइड में से रेडियस को हटा दो तो ये एच माइनस आर हो जाएगा, राइट? यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम साइड में यूज कर लिया करो, इधर मत किया करो, साइड में इसी पिक्चर के नीचे कर लेना साइड में। यस बताओ बेटा, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वेयर प्लस एच माइनस आर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये बात आपको क्लियर है बेटा? सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए था, एच माइनस आर वाली बात, ठीक है?
तो बताओ यहां से इसको ओपन कर दूं स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू बता दो भाई, फटाफट इतना रिवाइज करो, यशिका एक्सप्लेन करेगी इतना, बताओ भाई क्या किया है। साइड ओ बी, ये पूरा एच है और ये रेडियस है, तो ये एच माइनस आर, सो यूज द पाइथागोरस थ्योरम। और आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत आसानी से आ रही है, एच की वैल्यू उतना इजीली हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये ठीक है या नहीं है भाई, आर स्क्वायर को एच में कन्वर्ट करना इजी है, बट एच को आर में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। ये देखो एच स्क्वायर भी है और एच भी है, नहीं कर पाऊंगे ना। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बता दो भाई। अब पुट द वैल्यूज। आपको नहीं लग रहा हर क्वेश्चन सेम वैसे ही हो रहा है, सबसे पहले वॉल्यूम को राइट कर रहे हैं जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट। उसकी प्रैक्टिस में आपको ढेरों क्वेश्चंस के साथ करा ही रही हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, जीरो की इक्वेट, वो सब सेम प्रोसेस है। 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बता दो भाई फास्ट, 2HR माइनस एच स्क्वायर इन 2H। यस, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भाई, नेक्स्ट स्टेप एच को मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, ठीक है, करवाओ डेरिवेटिव। अब इसके बाद सेम है, प्रॉब्लम आपको आनी थी जो, वो इधर ही आने थे कि h/2 लिखे या इसको कैसे कन्वर्ट करें। इसके बाद प्रीवियस जैसे हमने क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम है। हाँ जी, इसके बाद बताओ भाई क्या करना है, कांची आप बताओ नेक्स्ट स्टेप। डेरिवेटिव कर देते हैं 1/3 पाई। यस, अब मुझे बताओ किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर यहाँ पर कांस्टेंट है, कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट नंबर। तो 2R एज इट इज, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2H माइनस 3H स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव भी साथ साथ कर लेते हैं, 1/3 पाई 4R H माइनस 4R होगा सिर्फ, H का डेरिवेटिव 1 हो गया, 3H स्क्वायर का डेरिवेटिव 6H। नेक्स्ट स्टेप इक्वेट टू 0, V डैश को रखना है आपको 0 की इक्वल। H की वैल्यू आ रही है 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस, इतना ठीक है भाई। अब इस H को कहां पुट करवाना है भाई, डबल डेरिवेटिव में, π/3 एज इट इज 4R माइनस 6, H की वैल्यू 4R/3, तो 4R माइनस 8R, क्या वैल्यू आ रही है भाई, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या कह सकते हो, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट H इज इक्वल टू 4R/3। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था दो चीजें करनी है हमें, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और दूसरा वॉल्यूम लेकर भी आना है, और वो क्या लेकर आना है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वो काम हमारा अभी पेंडिंग है, उसको कर लेते हैं, वॉल्यूम और सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम में सारी वैल्यूज पुट करा देते हैं। इधर ध्यान देना, मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगी, देखो यहां वैल्यू डालेंगे ना तो आर भी हमें चाहिए होगा, पहले कर लो, इतना कर लो बेटा। आप तब तक बेटा जिन जिन का हो गया है वो वॉल्यूम को सॉल्व करना स्टार्ट करो,
वॉल्यूम में सारी वैल्यूज प्लेस कराओ एच वाले। बताओ भाई, वॉल्यूम में आर जब हम पुट करेंगे तो आर तो हमें पता ही नहीं है अभी। इससे बेटर ये है कि देखो, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम ही है, और ये भी। डेरिवेटिव जब तक आपने नहीं किया तब तक वो वॉल्यूम ही चल रहा है। तो आप आर वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू ना डलवा कर कहाँ पुट करवा दोगे? इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दो, या इस वाले में डाल देते हैं बेटा। वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा? एच। अब मैं यहां पर वैल्यूज प्लेस कराऊंगी। आप फर्स्ट स्टेप पर वैल्यू प्लेस करते हैं तो आपको आर पुट करवाना पड़ता। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है ना क्या है, 2HR माइनस एच स्क्वायर, और एच को मैंने कॉमन ले लिया। नाउ पुट द वैल्यूज। 2R माइनस एच, एच की वैल्यू क्या है? 4R/3, और यहां पर भी एच की वैल्यू क्या है? 4R/3 होल स्क्वायर। 4R/3 होल स्क्वायर 16R²/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? 8/27। तो बेटा इसमें से 8/27 को पहले ही सेपरेट कर लो। अब 16 में से 8 को मैं बाहर लिख रही हूं, इधर ध्यान देना। 16 में से मैं 8 को कॉमन ले रही हूं, और 3 × 9 को भी मैं 27 लिख लेती हूँ। अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी? 2 × 2 4/3 पाई R³ बेसिकली जो वैल्यूज थी, ऊपर 32 बनता, 32 को मैंने 8 × 4 लिख लिया, और नीचे 27 × 3 81 बन रहा है, तो मैंने उसको 27 × 3 राइट। व्हाट इज दिस? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, आपने ये प्रूव कर दिया, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यस, फटाफट नोट करो, जहां पर भी नहीं समझ में आया पूछो मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? सभी को क्लियर है भाई? बिल्कुल सेम था जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा 1-2 स्टेप डिफरेंट थे। सबसे पहले वॉल्यूम को राइट किया था, फिर सारी वैल्यूज को एच में कन्वर्ट किया था पाइथागोरस थ्योरम से, फिर डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को जीरो की इक्वेट करके वैल्यूज आ गई थी, फिर डबल डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमा चेक किया, एंड वापस वॉल्यूम में वैल्यूज डाल दी। ठीक है, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle alpha is 4/27 pi h³ tan square alpha। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं वो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने 2001, 7, 8, 10, 17, 20,
और उसके बाद ये बुक 20 के बाद ये बुक ओल्ड है, उसके बाद भी एक दो बार आया हुआ है। फिर इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी 2008, 10, 12, 13, 14, 16 में आया हुआ है। उससे प्रीवियस भी 2001, 12, 13, 14 में आया हुआ है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 मार्कर में आते हैं भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, इस बार देखो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया स्फीयर में सिलेंडर इंस्क्राइब था, फिर हमने क्वेश्चन किया स्फीयर में कौन इंस्क्राइब था। इस बार सिलेंडर कहाँ इंस्क्राइब्ड है? द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कॉन। सिलेंडर किस में इंस्क्राइब्ड है? कॉन में। कुछ ये पिक्चर ऐसे बनेगी भाई, कौन में इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर? ठीक है भाई, इतना। कौन में एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है ऑफ हाइट एच। कौन की हाइट कितनी है बेटा? क्वेश्चन को पूरा रीड करोगे तो आपको वहां पर गिवन है, इस बार कौन की हाइट आपको गिवन है, तो कौन की हाइट को मैं अज्यूम कर लेती हूं यहां पर, मतलब गिवन है तो एच हमारी हो गई यहां पर। और क्या गिवन है बेटा? सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। क्या प्रूव करना है एक बार वापस रीड कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ कॉन हुज हाइट इज गिवन एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन। एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और साथ साथ वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम लेकर भी आना है, मैक्सिमम वॉल्यूम लेकर आना है हमें। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम लेकर आना है, और थर्ड पार्ट में वो ये बोल रहा है सिलेंडर की हाइट भी प्रूव करनी है, h/3 है। 3 चीजें आपको करनी है, साइड में आप लिख लो। वॉल्यूम मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम है क्या वो प्रूव करना है, और हाइट लेकर आनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर h/3 प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बेटा डायमेंशंस मैं सबसे पहले लेट कर लेती हूँ सिलेंडर के, क्योंकि हमें सब कुछ हमें सिलेंडर का ही वॉल्यूम चाहिए, सिलेंडर की ही हाइट चाहिए, तो उसी की डायमेंशन सेट करेंगे बेटा। सिलेंडर की डायमेंशंस मैं लेट कर लेती हूँ, r है, और मैं यहाँ पर इसकी हाइट ना अज्यूम करके, बेटा ये ध्यान रखना, मैं ये ऊपर वाला पार्ट लेट कर रही हूँ x, नेम दे देते हैं ओ A B C और D E। तो मैंने A E को अज्यूम किया x, मैंने अज्यूम कर लिया A E इज इक्वल टू x। तो बता सकते हो बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ भाई फास्ट। h माइनस एक्स। वाई? ऊपर वाली वैल्यू x है एंड फुल हाइट इज h, तो सिलेंडर की हाइट होगी h माइनस एक्स एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r। ठीक है, आप कहोगे मैम यहां से भी हाइट अज्यूम कर सकते थे, वो वैल्यू अपने आप आ जाती। बेटा क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा इससे, आप यही वैल्यू लेट करना, आपका क्वेश्चन बहुत इजियर फॉर्म में सॉल्व होने वाला है। आप रिवर्स भी आप लेट कर लोगे ना इसको x, और ये अपने आप आएगा, उसी से क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। करके देखना घर पर इसको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सिलेंडर की हाइट को आप x अज्यूम कर लोगे और ऊपर वैल्यू h माइनस एक्स आएगी ना, तो उससे क्वेश्चन आपका बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसी से प्रैक्टिस करो, इसको x अज्यूम करो, ये अपने आप h माइनस एक्स आ गया। अब क्या लेकर चल रहा है, स्टार्ट कैसे करूंगी भाई क्वेश्चन को? मौलिक बताओ कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। राजवी आप बताओ स्टार्ट कैसे? वॉल्यूम से। किसके वॉल्यूम से? सिलेंडर के वॉल्यूम से। जो चीज इंस्क्राइब्ड होती है उसी के वॉल्यूम से आप स्टार्ट करते हो। जो चीज बाहर है वो तो फिक्स्ड है, उसको चेंज करोगे तो फिर तो कोई भी चीज फिक्स्ड रहेंगी नहीं। पहले एक चीज को फिक्स करना होगा तभी तो उसमें कोई और दूसरी चीज इंस्क्राइब्ड होगी बेटा। तो कौन फिक्स्ड है?
सिलेंडर को आप इंस्क्राइब करा रहे हो। यस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। एच का काम कौन कर रहा है बेटा यहां पर? एच माइनस एक्स। अब वही हमारा सेम प्रोसेस, क्या करना है भाई? क्या करना है मयंक? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे यहां पर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट? अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, यहां हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि एंगल गिवन है। एंगल गिवन है ना बेटा, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कैसे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री? tan अल्फा इज व्हाट? tan अल्फा की वैल्यू बताओ भाई। आर बाई एक्स। तो आर की वैल्यू बता दो भाई, यहां से क्या हो गया? वाई tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आर बाई एक्स, राइट। तो एक्स tan अल्फा। यहां तक मुझे बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन है तो? नाउ पुट द वैल्यूज। पाई आर की वैल्यू पुट करवा दो, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और यहां से है एच माइनस एक्स। बस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई। यस, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बता सकते हो। सबसे पहले मैं वॉल्यूम को लेकर चल रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैंने आर को कन्वर्ट किया है एक्स की फॉर्म में। अब आप ये चेक कर लो कि यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि अदरवाइज आपको डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम होगी बेटा। तो मुझे बता सकते हो इस एक्सप्रेशन में कौन से वेरिएबल है और कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है? अनंत आप बताओ। एक्स वेरिएबल है, एच कांस्टेंट है क्योंकि कौन की हाइट हमें गिवन थी, अल्फा भी गिवन था। उसे बोला हुआ ना कोन ऑफ द हाइट एच, कोन में इंस्क्राइब हो रही है चीजें, तो कोन की सारी डायमेंशन यहाँ पर फिक्स्ड है। तो एच भी फिक्स्ड है, अल्फा भी फिक्स्ड है, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। अब क्या करना है भाई? डेरिवेटिव कर दें? डेरिवेटिव नहीं हुआ अभी, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज, एच एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2hx माइनस 3x स्क्वायर इक्वेट टू, डबल डेरिवेटिव भी कर ही लेते हैं। इक्वेट टू 0, v डैश को 0 की इक्वेट कर देते हैं। तो आपको पता है पाई tan स्क्वायर अल्फा तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना। x की वैल्यू x से कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ रही है 2h/3। x आ गया बेटा, और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गई यहां से? हाइट ऑफ सिलेंडर h माइनस एक्स था, तो बेटा एक काम तो हमारा हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर तो प्रूव हो गई h/3। दूसरा काम हमें करना था वॉल्यूम को मैक्सिमम, तो वो भी हम कर लेते हैं। इसमें पुट करवा दो 2h माइनस 6x, x की वैल्यू है 4h आ जाएगा यहाँ पर, विच इज नेगेटिव। सो वॉल्यूम भी मैक्सिमम प्रूव हो गया। दूसरा काम हमारा वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, और थर्ड हमारा काम है वॉल्यूम लेकर आना। तो वॉल्यूम को और ले आते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन डन। वॉल्यूम में जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड h। ये देखो ना, यहाँ पर वैल्यू डलवा दो इन द फॉर्म ऑफ h। x की वैल्यू क्या है? आपको अपना पूरा आंसर h में, तो क्या लेकर आना है वॉल्यूम? आप चेक कर लो, वॉल्यूम क्या लेकर आना था भाई? 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर। तो इट मीन्स वॉल्यूम में हमें पुट करवानी है वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ h। पाई tan स्क्वायर अल्फा, बेटा यहां पर वैल्यू डालो भाई। x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी? 2h/3।
यहां पर पुट करवा दो 4h² / 9 और h - 2h/3 h/3। मैंने जस्ट x की वैल्यू प्लेस की है। तो यहां पर हमने देखो प्रोसेस आपको नहीं लग रहा हर क्वेश्चन में सेम है? क्या किया इसमें हमने, हर क्वेश्चन में वॉल्यूम लेकर चल रहे हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कराया है, फिर डेरिवेटिव किए, वेरिएबल को आप देख लो कि कौन सा वेरिएबल है, देन आपने किया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को जीरो की इक्वेट, राइट, डबल डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट, मैक्सिमम मिनिमम चेक किया है, और फिर वॉल्यूम में वापस वैल्यूज डाली है। बस आपको फर्स्ट जो प्रोसेस है कि वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है वो इंपॉर्टेंट। ये 2 क्लासेस हो, इस वीक में ये करवा रही हूँ, फिर नेक्स्ट मंडे से हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम ट्राई करो बेटा, पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी से तो करके लेकर आओ सारी वर्ड प्रॉब्लम। तो आप कब दोगे फिर? कल दे देना। कल कोई क्लास नहीं होती?